नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज NSNV इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली के पसंदीदा नेता, गरीबों का नेता और दिल्ली के युवाओं का नेता, जो युवाओं को बहुत ज़्यादा ही पसंदीदा हैं और समाज सेवी भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे बिहार में जो मनीष कश्यप के साथ बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार मिलके जो षड्यंत्र रची है, क्या वो सही है? क्या मनीष कश्यप बाहर निकलेंगे? जो 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। बीरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों ही न्यूज़ चैनल में। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर, मनीष कश्यप पर जिस तरह से अभिन्न राजनीतिक उलट पलट हो रही है, जिस प्रकार से बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार अपना एक से एक हथकंडा अपना कर उसको जेल भेजने की तैयारी है। जेल लगभग जा ही चुके हैं, ये महीनों हो गए, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी? और बिहार सरकार से इस पे आपकी क्या कहना है, क्या राय है, क्या जनता से अपील है? देखिए, बिहार सरकार जो है, मुझे ऐसा लगता है वैशाली से जो लोकतंत्र निकला, यह किसी को विश्वास नहीं था कि जिस राज्य से लोकतंत्र की जन्म हुई उसकी हत्या भी लोकतंत्र की उसी राज्य में होगी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक इनके ऊपर NSA लगा दिया, इसका कोई तुक बनता नहीं है। ये डर और दहशत NSA जो लगा है तमिलनाडु सरकार की तरफ से लगा। देखिए, NSA कोई भी सरकार इमीडिएट किसी के ऊपर नहीं लगाती है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक अप्रोच है, राजनीतिक प्रेशर है। बिना इसके कहीं कुछ नहीं होता है। तो उसके कारण इस मनीष कश्यप को, जो युवक है, पढ़ा लिखा है, एक अच्छा निडर निष्पक्ष पत्रकार भी रहा हुआ है, और उसने खुला एक चैलेंज दे दिया था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। तो देखिए, वो एक बेबाक बोलने वाला पढ़ा लिखा, और उसने बिहार के जो जमीनी हालात है उससे अपने कैमरा के माध्यम से लोगों को रूबरू करवाया। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिहार में भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पानी की लड़ाई हो, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो। कहने का मतलब बिहार में जो भी समस्याएं हैं उसको निडरता के साथ दिखाया, एकदम बेबाक होकर दिखाया। इसी का नतीजा, इसी का परिणाम मिला NSA। बिल्कुल उसका परिणाम मिला, और सोशल मीडिया पे उसका इतना भारी इम्पैक्ट है कि अगर आप देखेंगे फॉलोअर, तो बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे तेजस्वी यादव जी, उनसे डबल है, उनसे डबल उनके फॉलोअर्स हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों में, दिमाग में उनका एक अपना अच्छा पकड़ है। तो सरकार दहशत में है। अब ये 8 मई को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो इसमें पूरा उम्मीद है कि कोर्ट न्याय करेगी। न तो वो बलात्कारी था, न वो उग्रवादी था, न वो आतंकी था, न ही कुछ ऐसा काम किया। और जहाँ तक बात हुआ कि भाई उन्होंने वीडियो वायरल किया कि 2 लोग लड़ रहे हैं, अरे ठीक है, हम मान लिए कि उन्होंने गलत वीडियो वायरल किया, एक बार को मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं। जब 9 बजे रात से पहले तमिलनाडु पुलिस उसको बिहार के लिए जब भेज रही थी, जब वो वापस आ रहा था, कोर्ट विचाराधीन करके वापस भेज रहे थे, तो फिर अचानक 9 बजे रात को कोर्ट का दरवाजा क्यों खुलता है? जैसे अफजल के लिए 2 बजे रात का दरवाजा, 2 बजे मॉर्निंग में दरवाजा खुला, वैसे इसके लिए मनीष कश्यप जो बेरोजगार है और बेरोजगार इंजीनियर है, और ऐसे बिहार में भरे पड़े हैं। बिहार तो एक ऐसा स्टेट हो गया है जहां पर उद्योग तो है नहीं, तो बिहार अभी सिर्फ और सिर्फ लेबर सप्लाई की काम कर रही है। कहां कहां नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं, उस समय सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय हत्या हुआ, क्या कर ली बिहार सरकार? खत्म हो गया। राज ठाकरे, लालू यादव थे उस समय, तो और नीतीश बाबू भी थे, विपक्ष का ही नेता थे। जिस समय महाराष्ट्र से बिहारियों को, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश वाले लोगों को भगा रहे थे, उस समय क्यों नहीं किए? वो तो वीडियो सरेआम टीवी पे आ रहा था, लगाते। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाते, उस समय लगाते। ये गरीब जो उजागर कर रहा है, आप इसके ऊपर NSA लगा दिए। आपका सरकार है, राजनीतिक वर्चस्व है, आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, बंद घड़ी भी एक दिन सही समय बताता है। और जो ये कर रहे हैं, बिहार के युवक को जातिवाद, इन सब से निकल करके
सोचना होगा, उन्हें सोचना पड़ेगा। बिहार में औद्योगिक क्रांति, उद्योगों के लिए सोचना पड़ेगा तो विकास होगा। जब तक ये जातिवाद और इनके माया जाल में फंसे रहेंगे, ऐसा ही बिहार में होता रहेगा। वो सिर्फ लेबर सप्लाई स्टेट रहेगा, नथिंग एल्स। बिहार की जो आप बात कर रहे हैं, मनीष कश्यप पे 9 बजे रात को कोर्ट लगा। बिहार में अगर सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले मोतिहारी में एक धरना चल रहा था, जो एक फौजी के साथ बिहार पुलिस गलत किया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो मनीष कश्यप द्वारा आंदोलन चलाया गया था से अगर एक जवान के लिए है, अगर हमारे कोर्ट रात में खोलकर उनको न्याय दिला दे तो शायद हमारे देश के गौरव की बात होगी। तो कहीं उसी को ध्यान में नहीं रख के तो उनको एनएसए रात में ही लगाया गया। देखिए, अभी क्या है कि न्याय जो है वो खुद स्ट्रगल कर रहा है। जस्टिस डिले मीन जस्टिस डिनाई। हमारे भारत के ऐसे बहुत सारे कोर्ट्स हैं जहाँ पे जस्टिस बहुत ज़्यादा डिले है, मुंह देख करके काम होता है। अगर ये किसी और धर्म विशेष के होते तो शायद एनएसए तो छोड़िए, इनको उठा करके भी नहीं ले जाते। तो ये तो राजनीतिक है कि भाई ठीक है, इसको ऐसा दाबा जाए, लेकिन ये धर्म, जाति, इन सब चीज़ों से उठ करके जब तक बिहार बाहर नहीं आएगा, उसका विकास नहीं होगा। वैसे तो अफजल के लिए आपको बताएं कि खोल देते हैं, बड़े से बड़े हमारे भूषण साहब इतने अच्छे, बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के माने जाने हैं, वो भी जाकर के दरवाज़ा खटखटा देते हैं कि जी 2 बजे रात को आए हैं, इनको आप न्याय दीजिए। और जो बेरोजगार लड़का है, जो कुछ काम करने के लिए सोचता है, जो लोगों का जगाने का काम करता है, उसको एनएसए बना करके आप उसको बंद कर देते हैं। तो ये राजनीति ही तो है, ये न्याय संगत थोड़ा ना है। एक और बात पूछेंगे आपसे। बिहार में मनीष कश्यप गया तो वो बीजेपी का आरोप था कि भूमिहार थे, तब उनको जेल किया गया। आरजेडी के एक एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि ब्राह्मण जितने भी थे वो रसिया और अन्य देश से आए हैं, वहाँ से भगाए गए हैं, उनको भारत से, बिहार से भी भगाया जाना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये सब तो बेतुकी ये सब चीज़ें बोलते हैं। मतलब इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या ब्राह्मण भूमिहार का विरोधी है आरजेडी पार्टी? देखिए, इस देश में जब तक ऐसे राजनेता ऐसे कुबुद्धि वाले वचन बोलते रहेंगे कि ब्राह्मण पुर्तगाल से आए हैं और कोई और कास्ट लैटिन से आया है, कोई और जो है अफगान से आया है, तो सब बेतुकी चीज़ें हैं। ये लोग बेतुकी बयान देते हैं। जनता, इसमें जनता को समझना पड़ेगा, इसके लिए जनता रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि कौवा अगर ऊंचे बैठ जाए तो वो कबूतर बन जाएगा। अरे पढ़ा लिखा आदमी को चुनो, अभी से प्रण कर लो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा जाना जरूरी। अगर पढ़ा लिखा नहीं जाएगा तो विकास नहीं होगा। और क्या है ये जातिवाद तो है। आप बताइए, आज लालू प्रसाद यादव के कुनवा में जितने भी हैं सारा पारिवारिक नेता है। तो ये क्या है? तो एक फैमिली वाली राजनीति है। राहुल गांधी देख लीजिए, पूरी फैमिली की राजनीति है, उसमें पूरा देश का कांग्रेस लपेटे हुआ है। वैसे ही आरजेडी को देख लीजिए, वैसे ही आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखिए। तो इस ढंग की राजनीति से बिहार के लोगों को सुधरना पड़ेगा, नहीं तो बाबू कभी दिल्ली तो कभी मुंबई तो कभी बेंगलोर भागते रहोगे और फिर वहाँ से भगाता रहेगा। सर ने जो बताया से, हाँ, बिहार सरकार जो भी राजनीति कर रही है जातिगत अपने सत्ता की रोटी सेकने के लिए, बहुत अच्छे से समझाया जनता को से, हाँ आपको समझना पड़ेगा से हम किस नेता को चुन रहे हैं, कौन सी सरकार चुन रहे हैं, हमारे देश के हित के लिए, हमारे विकास के लिए कौन से पार्टी सही रहेगी, इस पर विचार करके तभी मत दें। सर, आपने बेशकीमती समय देने के लिए हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उम्मीद करते हैं कि इस बार 8 मई को मनीष कश्यप जी बाहर आए और आगे लड़ाई को लड़ें। बिहार के नवयुवक को और ज़्यादा सपोर्ट है, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में पढ़े लिखे युवा को आना बहुत ज़रूरी है। और वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो राहुल गांधी की तरह नहीं है कि भैया आलू से सोना निकालेंगे। तो पढ़ा लिखा युवक है, उसको मौका मिलना चाहिए। लड़ाई राहुल गांधी से नहीं है, बिहार के लिए है। बोलते हैं तेजस्वी यादव हम नहीं है जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हों। बात सही है। देखिए, वो एक आर्मी मैन का बेटा रहा है और वो एक एक पाई के लिए वो लड़ा है। अब ईडी उसके अकाउंट को जब्त कर लेता है। अरे भैया,
जो आप अकाउंट को उसका जब्त किए हो, फ्रीज किए हो, वो पैसा उसके अकाउंट में है, गलत पैसे अकाउंट में नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे नेताएं हैं जिनके पास कि हजारों करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ और सोना का सिक्का निकलता, वो घर में निकलता, उसके अकाउंट में है। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये गलत है। बिहार के युवाओं से कहेंगे कि इन चीज़ों को वो सोचें, और विरोध करने का अधिकार सबको है। विरोध के अगर कोई विरोध कर रहा है और बिहार सरकार अगर उसको मुंह बंद करना चाहती है, ये करना चाहती है, तो ये लोकतंत्र का हत्या है, जो कि नहीं होना चाहिए।